है पूरे दुनिया में बाबा साहब ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। अब भगवान तो कोई हो ही नहीं सकता है, भगवानों के भगवान है परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो तथागत गौतम बुद्ध का विचार चाहते हैं इस देश में भाईचारा हो, समता हो, समानता हो, सबको समान हक मिले और सब। जिस तरह से देश में गृह मंत्री के बयान के ऊपर देश में जिस तरह से आक्रोश है बहुजन समाज के लोगों का, अंबेडकर के चाहने वाले लोगों का, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? क्या मकसद रहा इस बयान को देने के लिए अमित शाह का और बीजेपी का? मैं छेदी मास्टर अकेला जी, पूर्व बसपा जिला अध्यक्ष, पूर्व मेंबर SC/ST कमीशन उत्तर प्रदेश शासन, यह मैं कहना चाहता हूं कि जिस संसद में, जिस पार्लियामेंट में अमित शाह पहुंचे हैं, अगर बाबा साहब की देन नहीं होती तो पार्लियामेंट में जाने का अवसर ही नहीं मिलता। ऐसे वो देश के गृह मंत्री ऐसा बयान ओछी दे, ये बड़ा शर्मनाक बात है। इतना ही नहीं, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। यह भारतीय जनता पार्टी RSS से चल रही है और RSS चाहती है कि बाबा साहब का संविधान इस देश से ख़त्म हो और पूर्ण जो मनुवाद का संविधान है वह इस देश में लागू हो, इसके प्रति वह बहुत सजग से काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज जो यह सरकार चल रही है देश में, वह केवल EVM का खेला है। अगर इनके पास हिम्मत है RSS और भाजपा के पास, तो EVM को हटाकर इस देश में चुनाव कराकर तब अमित शाह को पता लगेगा कि मैं कैसे पहुंच रहा हूं संसद में। अमित शाह को तो पता चल गया, जिस तरह से विरोध हो रहे हैं पूरे देश में, तो अमित शाह को इस बात का तो पता चल गया है। इस पे क्या कहेंगे आप? अमित शाह को पता अभी नहीं चला है, इस नाते नहीं चला है कि उनके पीछे RSS लगी हुई है और प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं। इस देश का प्रधानमंत्री उसका इशारा है कि यह कहो, तब पता लगेगा कि इस देश में क्या हो रहा है। ताकि इस देश में दलित शोषित समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अमित शाह, आज तो हम ताजुब खा रहे हैं कि जो रिजर्व सीट से जीत कर जाने वाले जो सांसद हैं 130 लगभग, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनको तो जाके कहीं शर्म से पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आज वह सारे, जिस बाबा साहब की कृपा से उनको आरक्षण के बदौलत इस देश में जगह मिली है, उसको तो बाबा साहब की बात सुनकर उसको सीधे इस्तीफा दे देना चाहिए सदन से, उसी दिन सरकार गिर जाती। वो चमचे हैं, वो तेलू आदमी हैं, गुलाम लोग हैं जो चुन के गए हैं, बाबा साहब का अधिकार पा करके वो चुन के गए हैं, अपने रोजी रोटी में मस्त हैं, BBTV में मस्त हैं। जनता और बाबा साहब के चाहने वाले लोग कहाँ जाएं, इसके फेर में वो नहीं है। आज भगवान भगवान का नाम ले रहे हैं। कई जन्मों से दलित शोषित समाज पूरे देवी देवताओं को और भगवान को गुहराते रहा जी। उसकी माली और सामाजिक स्थिति आज तक सुधरी नहीं। आज वह बाबा साहब का संविधान नहीं होता। बाबा साहब भगवानों के भगवान हैं। भारत कौन चलावे? आज दुनिया में, दुनिया के तमाम विकसित देश बाबा साहब को पूज रहे हैं। और यह जो है अमित शाह जैसे लोग जो आज बयान दे रहे हैं, बाबा साहब को पूरा विश्व पूज रहा है, को सम्मान मिले, यह नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और अमित शाह नहीं चाहते हैं कि सबको सम्मान मिले, कुछ गुलाम बने रहे, गुलामी से आज़ादी न हो, यही चाह रहे हैं अमित शाह। और बक्सेगा बहुजन समाज अमित शाह को? अरे बक्सेगे का, वो चारों तरफ तहलका मचा हुआ। अमित शाह आज सत्ता पा गए हैं बाबा साहब के वजह से, पूरे फोर्स के मालिक हैं। नहीं तो बाबा साहब का अगर संविधान नहीं होता तो दूरबीन से कहीं दिखाई नहीं देते। तो पूरे दुनिया में बाबा साहब ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। अब भगवान तो कोई हो ही नहीं सकता है, भगवानों के भगवान है परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो तथागत गौतम बुद्ध का विचार चाहते हैं इस देश में भाईचारा हो, समता हो, समानता हो, सबको समान हक मिले और सब। उन्होंने अपनी बात रखी। अमित शाह का जो बयान था उसको लेके जितना आक्रोश है बहुजन समाज के लोगों को, आप अपने कमेंट में जरूर कमेंट दीजिएगा। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी लाइव हूं देवरिया से। जय हिंद।